नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद क्या भरोसा है कि आप लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहने की ज़रूरत भी है क्योंकि साल थोड़ा ख़राब है, महामारी का साल है। सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 3 बहुत बड़ी चीज़ें। पहली सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, जिसको आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की ये पहली बड़ी जीत है 3 महीनों में। 31 मई को हमने सभी जिलाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अध्याय 11 की 72 जो धारा है उसको पूरी कराएं। उस धारा में उल्लेख है कि सभी जिलों में विकलांगों की समन्वय समिति बनेगी, जिसको विकलांग बोर्ड कह सकते हो आप, या विकलांग बंधु पहले चलता था, आप वो कह सकते हो। और आज आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे, और बधाई देता हूँ मैं आप सभी लोगों को, विकलांगों जनों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि उसकी शुरुआत कल 31 जुलाई यानी सिर्फ 2 महीनों में हरिद्वार के जिला अधिकारी महोदय ने कल पहली बैठक कर ली है दिव्यांग समन्वय समिति बनाकर। मैं जिला अधिकारी जी का बहुत आभारी हूँ। हरिद्वार से पहल हुई है। अगर यूं ही हमारी ताकत बढ़ती रही तो निश्चित जानिए आप कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के एक एक ज़िले में ये कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी और विकलांगों की समस्याएं ज़िलों में ही सुलझना शुरू हो जाएंगे। ये खुशी का विषय है। अब एक आदेश, वो एक मीटिंग जो उन्होंने की है, उसको लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी दूसरे जिला अधिकारियों से संपर्क करेगी और उनको बताएगी कि जब हरिद्वार के जिला अधिकारी ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या बाधा आ रही है, वो आप उसको दूर करिए और विकलांगों को उनका हक और अधिकार दीजिए। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की ये पहली जीत की। हमने जो पहले दिन से कहा था कि बात हक और अधिकार की होगी, जब हक और अधिकार मिलेंगे तो बाकी सब बातें जो है वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। बाकी सभी मंशाएं, सभी अधिकार विकलांगों को मिल जाएंगे। उसकी शुरुआत हो गई है। फ़ायदा क्या होगा? विकलांगों की शिकायत है कि लोन नहीं मिल रहा है। उस कमेटी में सभी बैंकों के प्रबंधक मेंबर होते हैं। जिलाधिकारी के सामने ये बात पहुंचेगी। हमारे जो मेंबर बने हैं वो कोई भी है, विकलांग बने हैं, जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कहीं के भी हों। वो लोग जब अपनी ये बात रखेंगे कि साहब विकलांगों को लोन नहीं दिया जा रहा, तो वो जिलाधिकारी सभी जो है वो बैंक प्रबंधकों से उस विषय में बात करेंगे, आदेश जारी करेंगे और विकलांगों को लोन मिलेगा। राशन नहीं मिल रहा, राशन अधिकारी वहाँ होगा। राशन कार्ड नहीं मिल रहा, राशन कार्ड अधिकारी वहाँ होगा। सारी समस्याएं वो जिला अधिकारी के देख रेख में वही चर्चा में होंगी और वही सॉल्व हो जाएंगी। यही मैं चाहता हूँ, यही मंशा है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की। मंशा ये नहीं है कि मेरे पास लोग आएँ कि साहब मुझे राशन नहीं मिला और मैं उनको राशन दिलाने, या राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग उनको राशन दिलाने जाएं। हमारी मंशा ये है कि जो जहाँ है उसकी समस्या वहीं सॉल्व हो। और ये आपकी जीत है, विकलांगों की जीत है। उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब है जो लोग शायद इस पहल का, हमारी पहल का मजाक भी बना रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे और वो साथ आने को तैयार नहीं हुए, आज तक तैयार नहीं हुए। ये उनके ऊपर एक जवाब है कि देखो, सही ढंग से अगर काम किया जाएगा तो विकलांगों के अधिकार, विकलांगों के दरवाजे चल कर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कानून मिला है, में अधिकार मिला है हमको। जब कानून में अधिकार मिला है तो हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरत है एकजुटता की। तो सभी प्रदेश के सभी जिला के हमारे जो पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मेहनत के लिए। और मेहनत तेज करिए, अपने जिलाधिकारी से संपर्क करिए और सभी जिलों में कमेटियां गठित करवाइए। अब मैं आता हूं दूसरा जो
दूसरी बड़ी जीत है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की। ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जीत इसलिए है कि बाकी राजनीतिक दलों में ये होता रहता है, लेकिन विकलांगता के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ है। हमने 28 जून को 1 बजे 28 जुलाई को 1 बजकर कुछ मिनट पर अपना एक वीडियो जारी किया था और साथ में एक जारी किया था विकलांग पार्टी से जुड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म, जो आप अपनी मोबाइल से 1 मिनट में भर सकते थे। मुझे कहते हुए बहुत प्राउड महसूस हो रहा, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और मैं भाव विभोर भी हूँ अंदर से कि इतनी बड़ी संख्या सिर्फ 3.5 दिन में 12,000 से ज़्यादा लोगों ने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की सदस्यता ली है। सभी बड़ी पार्टियों में हो सकता है कि एक दिन में 12,000 लोग लेते हों, लेकिन विकलांगता के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है। और ये तब है जबकि अभी हमारे कार्यकर्ता अपना फ़ोन लेकर सदस्य बनाने नहीं निकले हैं, बल्कि लोग अपने आप लिंक से सदस्य बनते जा रहे हैं। ये इसलिए बहुत बड़ी जीत है। अब मैं अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दूंगा कि वो एक फ़ोन से, अपने फ़ोन से ही 100 लोगों का, 1000 लोगों का फार्म भर सकते हैं। उसमें फ़ोन नंबर आपका नहीं आएगा, उसका आएगा जो डाला जाएगा। आप निकलिए, अपने वार्ड में निकलिए, विकलांग, वृद्ध, विधवा, बेरोजगार, युवा, किन्नर, गरीब, आर्थिक रूप से विकलांग जो हैं उनको पार्टी का सदस्य बनाइए। ये गिनती मैं इस महीने के अंत तक, मतलब अगस्त के महीने के अंत तक कम से कम 10 लाख चाहता हूँ। ये 10 लाख मेंबर जो है वो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जुड़े। आप जोड़ सकते हो, आप कर रहे हो, आप इतना अच्छा कर रहे हो कि लोगों के तोते उड़ रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हो। लोग सोच नहीं सकते थे कि लॉकडाउन पीरियड में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इतनी तरक्की कर जाएगी। किसी पार्टी ने लॉकडाउन में अपनी तरक्की के तरफ कदम नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ाया और आप बराबर बढ़ते चले जा रहे हो। कोई तूफान, कोई कुछ नहीं, हमारी बैसाखियों को, हमारी व्हीलचेयर को कोई नहीं रोक पा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है और ये बड़े सम्मान की बात है और ये आपके सम्मान की बात है। आपकी मेहनत सामने दिख रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्षों पर वो बात करते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं, उनको तरीका बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष लोग आपसे बात करते हैं, तरीका बताते हैं। हो सकता है इस बीच में एक दूसरे पर लग रहा हो लोगों को कि उन्होंने हमसे ज़ोर से बोल दिया या वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। ये परिवार है, अगर बड़ा कुछ कहेगा और वो नहीं होगा तो दबाव डालेगा, आपको डांटेगा भी, आपको प्यार भी करेगा। मेरा हर व्यक्ति, मेरा हर टीम का मेंबर जितना पीठ थपथपाने के लिए हकदार है, अगर वो अच्छा काम करता है, तो अगर सही काम नहीं करेगा तो उसके बाल भी नोचूंगा मैं और नोचे जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप कोई नौकर थोड़ी हो हमारे। नौकरों को तो डांट कर भगा दिया जाता है। आप परिवार का अंग हो, आप हमारे घर के लोग हो। जब घर के लोग सब मिलकर काम करते हैं तब घर महान बनता है, तब घर बड़ा समन्वय होता है घर में। और लोग कहते हैं कि इस घर में बहुत सुमति है, कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ विपद विधाना। तो जहाँ सुमति है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में सुमति है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोगों ने पेंशन, राशन, ये सब बात करना लगभग बंद कर दिया है। 2-4% नेता हैं जो ज़बरदस्ती उनको लालच की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अब आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर हरिद्वार से शुरुआत हुई है तो आपके ज़िले में भी ये होगा और आपके भी हक अधिकार आपके दरवाजे चलकर आएंगे, आपके घर चलकर आएंगे और आपको बैठे बैठे मिलेंगे। आपको सिर्फ संगठित होने की ज़रूरत है, जो आप हो रहे हो और तेज़ी से होइए। ये बात 2। मैं 3 बातों पर आज बात करने वाला था। तीसरी बात आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी। हालांकि इसके पहले कांग्रेस के टाइम पर वो स्टार प्रोजेक्ट के नाम पे चलता था। इस प्रोजेक्ट में बेरोजगार लोगों को जो ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से, जो स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर चुके होते हैं, उनको रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल, सेल्समैन, बहुत सारे जॉब रोल हैं, 300-400 के करीब जॉब रोल हैं। वो जॉब रोल दिए जाते हैं, उनको सिखाए जाते हैं। और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का एक नियम है कि जो ट्रेनर
जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कम से कम 70% लोगों को प्लेस करेगा। प्लेस का मतलब उनको जॉब दिलवाएगा, या वो स्वयं जॉब, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर है तो अपनी दुकान खुद खोलेगा सीखकर, लेकिन वो खुलवाने में उसकी मदद करेगा मुद्रा लोन वगैरह का। इस कड़ी में पिछले महीनों में जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री माननीय पांडे जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू चल रही थी, 1 पहले थी, तो 2 में 1 करोड़ लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया है। तो पांडे जी का ध्यान मैंने इस तरफ आकर्षित करवाया। मैं बहुत सारे कार्यालय बनाकर रोजगार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं वो काम करके आपके सामने आता हूँ कि ये मैं काम कर चुका हूँ। और बहुत लोग आते हैं आपके सामने जो बताते हैं कि ये होना चाहिए। अरे होना चाहिए वो सबको पता है, करना चाहिए नहीं, करना है, तब कल्याण होगा। तो हमने मंत्री जी का ध्यान इस तरफ लिया कि अगर 1 करोड़ सामान्य लोगों को प्रशिक्षण दिया गया तो 4 लाख विकलांगों का कोटा था, और 4 लाख विकलांगों के कोटे में 2,80,000 विकलांगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। क्या आपने 4 लाख लोगों को, 4 लाख दिव्यांगजनों को, 4 लाख विकलांगजनों को ये प्रशिक्षण PMKY 2 में दिया है? ये पत्राचार हम उनसे कर चुके हैं, और ये करने की हिम्मत हमें दी है जो लोग SCPWD यानी SSC होती है, सेक्टर स्किल काउंसिल, PWD की जो सेक्टर स्किल काउंसिल है उसके साथ जुड़े हैं 160 सेंटर जो लोग विकलांगों को ट्रेनिंग देते हैं। उनका मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने मुझे अपना जो एसोसिएशन है उसका नेता बनाया है, अध्यक्ष बनाया है, ये कहकर कि विकलांगों को ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए। उनको टारगेट नहीं दिया गया, अगर उनको टारगेट मिल जाता तो विकलांगों की ट्रेनिंग हो जाती तो आज हमारे बीच के 2,70,000 विकलांग, 2,80,000 विकलांग वो रोजगार कर रहे होते या कहीं जॉब कर रहे होते, लेकिन ये नहीं किया गया। ये हमारे अधिकारों पर डकैती है, लूट है सीधे सीधे, क्योंकि मेरी नॉलेज में 50,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण विकलांगों को नहीं दिया गया है। मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है और सुनिश्चित करने की बात कही है कि आगे PMKY 3 शुरू होना है, जो अगस्त में शुरू हो जाता है, जुलाई में, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो रहा है। उस पर ये ध्यान रखा जाए, और जो इस साल का कोटा है, जो PMKY 2 का जो कोटा हमारा बाकी है 3.5 लाख लोगों का, 3.5 लाख विकलांगों का, वो कोटा भी हमें 3 में जोड़ कर दिया जाए। इसके लिए पत्राचार हो गया है, और सभी सेंटरों के साथ मिलकर 17 अगस्त को, अगर तब तक मंत्री जी का पॉजिटिव सार्थक जवाब नहीं आता है, हमने NSDC को भी लिखा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC, जो इस ट्रेनिंग को वॉच करती है, करवाती है, गाइडलाइन जारी करती है, उनको भी लिखा है। अगर 17 तारीख के पहले हमारे पास जवाब नहीं आता है तो मैं सैकड़ों विकलांगजनों के साथ और ये 160 ट्रेनिंग सेंटरों के साथ में दिल्ली में महेंद्र नाथ पांडे जी, कौशल विकास मंत्री के घर को घेरने वाला हूँ, और घेर कर उनसे स्वीकार कराने वाला हूँ, ये अधिकार मनवाने वाला हूँ कि PMKY 3 में तो हमें पूरा आरक्षण मिले ही, बाकी 2 में जो हमारा कोटा बाकी रह गया है उसे भी जोड़ा जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे उम्मीद है कि इससे कम से कम 5 लाख विकलांगों को रोजगार मिल जाएगा 3 खत्म होने से पहले। 3 खत्म होते होते लगभग 7 लाख लोगों को, 7 लाख विकलांगों को या तो जॉब मिल चुकी होगी या स्वरोजगार मिल चुका होगा। ऐसे विकलांगों को समाहित करवाना है। एक बात आपको और बता दूं, आपको ये वीडियो सुनकर अभी दिल्ली आने की ज़रूरत 17 तारीख को नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे विकलांग दिल्ली में हैं जो पार्टी के साथ हैं, अगल बगल में दूर के विकलांगों को बुलाकर दिल्ली में परेशान नहीं करना चाहता। आप ये मत सोचो कि आप झारखंड में हो, आप नहीं पहुंचोगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार मिलेगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपकी ताकत की, मैं आपकी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मेरी ताकत ही आप हो। छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हमारे विकलांग साथी, झारखंड में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, महाराष्ट्र में, गुजरात में बैठे, वही हमारी ताकत है। लेकिन
जितनी ताकत से हमारा काम चल सकता है, जिस बॉर्डर पे जितनी सेना की ज़रूरत होगी उतनी लगाई जाएगी ना, तो वो सेना मुझे लग रहा है कि मेरे पास पर्याप्त हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली एनसीआर के अपने साथियों को मैं याद करूँगा, और मैं जब बुलाऊँगा तभी आपको आना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ये मान के रखिए कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इतनी सबल है, आपका भाई के दीक्षित, आपका नेता, जिसको आप नेता मान चुके हो अपनी सहमति से, अपनी विचारधारा से, वो इतना सक्षम है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको ऐसे ही पूरी करवा लेगा। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को याद करूँगा और ज़रूर बुलाऊँगा। 17 अगस्त को हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के चलनी है, बड़ा ना हो और हमारी बात पहुंच जाए और हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए, उसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूं, और वो मुझे उम्मीद है पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो हक है हमारा, वो देना पड़ेगा। उसी वो मिनिस्ट्री है और बगल में उनके सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसने कानून बनाया, उनको वो नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? मानना तो पड़ेगा, मनवाएंगे हम और आप। आपकी ताकत, एकजुटता बढ़ाए रखिए। 15 अगस्त के पहले 5 लाख लोगों के फार्म भरवा दीजिए, मेंबर बनवा दीजिए। मंत्री जी ऐसे ही समझ जाएंगे कि हम किस पोजीशन में लड़ने के काबिल हैं और कितना लड़ सकते हैं, कहाँ तक लड़ सकते हैं। गांव-गांव में लड़ेंगे, शहर-शहर में लड़ेंगे, प्रदेश-प्रदेश में लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली में लड़ेंगे। ये 3 बातें आज थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जीत है ये 2 बातों में। तीसरी बात में हम जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ब्लेस, आपकी शुभकामनाएं हमें चाहिए, आपका ताकत, आपका जोश हमें चाहिए, आपकी पीछे से ताकत चाहिए हमें। चौथी बात ये है कि कुछ कंपनी वालों से मेरी बात हुई, 1-2 कंपनी वालों से, उन्होंने हमारे वीडियो देखकर प्रभावित होकर हमें फ़ोन किया है कि आप विकलांगों के लिए आप भीख मांगने वाली बात नहीं कर रहे हो, आप हक और अधिकार की बात कर रहे हो। तो कोई एक कंपनी है जो 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करके 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को, जो विकलांग विधवाएं हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको एक रोजगार देने की पहल कर रही है, जो मोबाइल से चलेगा, मोबाइल पर ही हो जाएगा। बाकी बातें अभी नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए अलग से पूरा सिस्टम आएगा बन के। लेकिन ये एक आपके लिए खबर है, इसलिए मैं खबर दे रहा हूँ कि अभी लोगों ने आपको भड़काना शुरू कर दिया कि रोजगार की बात नहीं हो रही है। तो भाई, बात करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम पीछे से मजबूत नहीं हो, हम आपसे वादा क्यों करें? अभी हम मजबूत हो गए हैं, योजना बन गई है, सब कुछ लॉन्च हो गया है। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके सामने वो प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसमें 10 लाख लोग जुड़ेंगे, और सब लोग, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 1000-2000 रुपये महीने, 3000 रुपये महीने अपने घर से बैठे बैठे कमा सकते हैं। और फ्रॉडियल या मल्टी लेवल मार्केटिंग या इस टाइप का कोई काम नहीं है, चिंता मत करिएगा। मैं उस सब काम में ध्यान भी नहीं देता हूँ। प्रतिष्ठित काम है और इज्जतदार काम है, और बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा, और ये ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को और वो लिंक जो सदस्य वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि शेयर से ही लोगों तक पहुँच रहा है। अभी हम प्रचार का दूसरा तंत्र घर घर जाकर अपना नहीं सकते हैं, और लोग जुड़ रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे जोड़ते रहिए। वार्ड लेवल तक की कमेटियां गठित करने के लिए अब सिर्फ हमारे पास 1 महीना है, 1 महीना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर दिल ठान ले तो दिमाग रास्ता बना लेता है। आप दिल में ठानो कि हमें वार्ड लेवल तक जाना है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को वार्ड लेवल तक पहुंचाना है, तो आपका दिमाग अपने आप रास्ता बना लेगा, और वो रास्ता संभव है, कोई असंभव नहीं है। आप अगर इतने छोटे से समय में यहाँ तक पहुँचे हो, 3.5 दिन में आपने 12,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, सदस्य बनाया है, तो ये छोटी बात नहीं है। आप 12 लाख लोगों को भी कर सकते हो, आप 1 करोड़ 20 लाख और 12 करोड़ को भी कर सकते हो। मेरी आखिरी में जो एक प्रार्थना आप लोगों से रहती है वो यही है कि अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हो सके तो अपने पड़ोसी की भी मदद कीजिए, उसका भी ध्यान रखिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ताकत दिया, जिससे हम अपनी उन मांगों, जो 3 मुख्य मांगें थी, थानों के बाहर बोर्ड वोर्ड, ये वो होगा, सब होगा। मेरे पास बैंक से खबर आ रही है, चर्चा चल रही है, करना पड़ेगा सरकार को। आप ताकत बढ़ाते जाओ, आपकी जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी तैसे तैसे ही सरकार की कुर्सियां हिलेंगी कि नहीं, ये करना पड़ेगा। अब विकलांग शांत होने वाला नहीं है, वो लेकर रहेगा, मांग कर रहेगा।
आप सब लोग हमारा साथ दो। जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे, आज देश में बकरीद का त्यौहार है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उस अवसर पर आपको आमंत्रित करता हूँ, आप भी साथ आओ। कोई बड़ा छोटा नहीं है, आप बड़े हो हम छोटे हैं, आप बहुत बड़े हो, राष्ट्रीय विकलांग बहुत छोटा है। एक वार्ड का हमारा जो मेंबर है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वही हमारी जड़ है। जड़ को पानी मिलेगा तो ही पत्ते तक पहुँचेगा। आप भी हमारे साथ आओ, हम आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा आमंत्रित करते रहेंगे। हम 1% घमंड नहीं करते हैं। आप चिंता मत करो, बुराई मत पालो मेरे खिलाफ या राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के खिलाफ। ये पार्टी आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है, जितनी एक विकलांग की है उतनी सभी विकलांगों की है। बहुत जल्दी कुछ बड़े घोषणाओं, वो घोषणाएं नहीं जो सरकार या हमारे कुछ कथित नेता करते हैं, वो घोषणाएं जो हम कर चुके होंगे, उनके विषय में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।